हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर देखेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो जो 11th के बच्चे हैं उसको बहुत ध्यान से देखें। अभी देखिए, आप जिस क्लास 11th में आए हैं तो हो सकता है आपको क्लास 11th समझने में थोड़ी मुश्किल हो। इसके पीछे कारण है कि 10th क्लास तक का जो लेवल था, जब उससे आप 11th में आएंगे तो लेवल ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर आप इन्हीं वीडियोज़ को 2 बार 3 बार नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तो ये टॉपिक सबको कभी आसान नहीं लगेगा। और मेरा मन मानिए, बाद में देखिएगा यही टॉपिक आपको आसान लगने लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइगोन और मेट्री, ये 2 लैटिन शब्द हैं। ट्राइगोन और मेट्री 2 लैटिन शब्द हैं, इनसे मिलकर बने हैं। ट्राइगोन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्री है आपका मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो लैटिन वर्ड्स, 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोन इज बेसिकली ट्राइंगल और मेट्री है आपका मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल और मेट्री से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक आप लोगों ने देखा था कि एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो जो साइड इस थीटा वाले एंगल के अपोजिट है ये आपका परपेंडिकुलर है, इसके साथ लगा हुआ साइड बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। हम लोगों ने क्लास 10 तक देखा है कि साइन थीटा ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। और आप लोगों ने क्लास 10 तक देखा है कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा जो सेक थीटा है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस है। और कॉट थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हम लोगों ने क्लास 10 तक देखा था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है। अगर आपको मान लीजिए याद रखने में दिक्कत होती है तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन थीटा का सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ऐसे अगर आप याद रख सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। ये आप लोगों ने अभी तक क्लास 10 तक देखा है। एंगल आप समझते हैं। अभी तक एंगल जो है हम लोगों ने डिग्री में मेजर किया था। अब क्लास 11th में आपको एंगल्स रेडियन में भी मिलेंगे। तो व्हाट इज रेडियन? रेडियन क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि जो पाई रेडियन है, ये एंगल मेजर करने का एक यूनिट है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। यानी आप ऐसे भी याद सकते हैं कि 90 डिग्री जो है वो पाई बाई 2 रेडियन है। पाई बाई 2 रेडियन आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम इधर लिखते हैं डिग्री और इधर लिखते हैं रेडियन, तो अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का करस्पॉन्डिंग रेडियन होगा पाई बाई 6। पाई बाई 6। 45 डिग्री कितना रेडियन होगा? पाई बाई 4। 60 डिग्री ये आपका होगा पाई बाई 3। 90 डिग्री ये आपका होगा पाई बाई 2। 120 डिग्री कितना हो जाएगा? 120 डिग्री 60 डिग्री का 2 गुना, यानी 2 पाई बाई 3। 135 डिग्री 45 डिग्री का 3 गुना, यानी 3 पाई बाई 4। 150 डिग्री 30 डिग्री का 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 6। अभी तक एंगल्स आपको डिग्री में मिले थे,
लेकिन अब आपको एंगल जो है वो लगातार रेडियन में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एंगल्स मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाए हैं कि 30 डिग्री जो है वो π/6 है, 150 डिग्री 5π/6 है। तो जब कभी अब आपको 5π/6 मिले तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि 150 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। आज के क्लास का पहला एग्जाम्पल, कन्वर्ट 7π/4 रेडियन इंटू डिग्री। आपको 7π/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 7π/4, तो 7π/4 आपका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 180 डिग्री बाई 4, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू कितना होगा, आप इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 45 डिग्री। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, हाथ में बचा 3, 7 चौका 28 और 3 31, तो ये आपका हो जाएगा 315 डिग्री। तो 7π/4 इज इक्वल टू 315 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल है आज के क्लास का कि कन्वर्ट 210 डिग्री इंटू रेडियन। दूसरा एग्जाम्पल है आपको 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि 180 डिग्री जो है वो आपका है पाई रेडियन, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन। तो 210 डिग्री हो जाएगा π/180 इंटू 120, 60 से 210, 30 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बार में काटेगा, ये 7 बार में काटेगा, तो 7π/6, ठीक है। एक और शॉर्टकट तरीका हो सकता है कि 210 डिग्री जो है वो बराबर है 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 180 डिग्री आप जानते हैं पाई और 30 डिग्री जानते हैं π/6, तो ये आपका हो जाएगा 7π/6, ठीक है। जैसे जैसे आप इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे आप ये अप्रोच ज़्यादा रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है यही 315 डिग्री को ही कहता है कि 315 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो 315 डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 360 डिग्री है आपका 2π और 45 डिग्री है माइनस 45 डिग्री है π/4, तो 2π माइनस π/4 इज इक्वल टू 7π/4, ठीक है। तो इस तरह से रेडियन वाले एंगल्स को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री वाले एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, एक बहुत अच्छी किताब है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, आप सभी बच्चों को रखनी चाहिए, एस.एल. लोनी, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस.एल. लोनी। उसका एक एग्जाम्पल है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल के एंगल जो है एपी में है और नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, जो लिस्ट है उसका जो नंबर ऑफ डिग्री है, याद रखिएगा ये बोल रहा है कि डिग्री में है, और जो नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, जो सबसे कम जिसका जो एंगल है डिग्री में, टू नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 36/π, 36:π है, 36/π। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। एक ट्रायंगल है, उनके एंगल्स आपस में एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। नंबर्स एपी में तब होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। तो अगर आपके पास टर्म्स मान लीजिए हैं 2, 4, 6 ये एपी में है, 3, 6, 9 एपी में है, तो जब कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म एक के बाद एक जो टर्म्स आ रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, तो आप कहते हैं कि नंबर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल का जो एंगल्स है वो एपी में है, तो आपको एंगल्स क्या मानना चाहिए। अगर हम मान लें कि लेट दी एंगल्स बी, एंगल्स को हम मान लें कि एक को मान लें x डिग्री, एक को मान लें x प्लस वाई डिग्री और एक को मान लें x माइनस वाई डिग्री। आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्यों हमने x प्लस वाई और x प्लस 2y नहीं माना। जब भी तीन एंगल्स को एपी में मानते हैं तो इस तरह से मानते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि यहाँ पर आपको इसका सम निकालना है, तो जब आप इसका सम करेंगे तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के और भी मेथड्स आप लोग एपी, ये प्रॉपर चैप्टर आपको पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज। तो हमने एंगल्स माना है x डिग्री, x प्लस वाई डिग्री और x माइनस वाई डिग्री, ठीक है।
तो आप जानते हैं एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो आप उस हिसाब से x माइनस वाई डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस x प्लस वाई डिग्री, ये आपका है 180 डिग्री। तो x माइनस वाई डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस x प्लस वाई डिग्री, ये है 180 डिग्री। तो यहाँ से ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 3x डिग्री जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और यहाँ से ये x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। x जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x 60 डिग्री मिल गया, लेकिन आपको x और y दोनों निकालना है। तो पहली बात तो हमने यहाँ AP के प्रॉपर्टी से ले ली कि एंगल्स को मान लिया x, x प्लस वाई, x माइनस वाई, और आप जानते हैं एक ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन दिया है, जब आपके पास देखिए दो वेरिएबल, याद रखिएगा जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन, सॉरी। तो आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर होने चाहिए। अगर आपके पास दो वेरिएबल का इक्वेशन है, आप चाहते हैं कि दोनों वेरिएबल, मान लीजिए x और y, दोनों का वैल्यू निकले, तो करना क्या है कि आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन और चाहिए। अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन आया है, और वो इक्वेशन है यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया, लेकिन y के लिए यू नीड एटलीस्ट वन इक्वेशन। और यहां पर इस इक्वेशन के लिए क्या है, ये कंडीशन, दूसरा वाला कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ डिग्रीज। ध्यान से देखिएगा, यहां पर डिग्री बाय रेडियन। तो जो सबसे छोटा एंगल है x माइनस वाई, सबसे बड़ा एंगल है x प्लस वाई। हम लोग ऐसा काम करते हैं कि इसको साफ कर देते हैं और x इज इक्वल टू 60 डिग्री ये अपने पास रखे रहते हैं। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि x जो है वो 60 डिग्री है, और ही साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे छोटा एंगल, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, तो वो है x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो रेडियंस में है। अब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जो मैक्सिमम है वो है x प्लस वाई, लेकिन x प्लस वाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आप जानते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो x प्लस वाई डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ x प्लस वाई से पाई बाई 180 भी गुना होगा। अब ये भी डिग्रीज में आ गया। ठीक है, तो ये रेडियन में था, ये डिग्री में था, तो अब ये भी रेडियन में आ गया। तो दिस बाय दिस इज गिवन एज 36 बाई पाई। तो x का वैल्यू आया है 60, तो 60 माइनस वाई बाई 60 प्लस वाई इंटू 180 बाई पाई इज इक्वल टू 36 बाई पाई। तो x माइनस वाई, तो 60 है, 60 माइनस वाई बाई 60 प्लस वाई इंटू 180 बाई पाई इज इक्वल टू 36 बाई पाई। 36 बाई पाई कहाँ से आया, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था। अब आप ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कैंसिल होगा, ये 18 ये से 5 बार में काटेगा, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 माइनस 5y इज इक्वल टू 60 प्लस वाई। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 6y, और 300 माइनस 60 ये हो जाएगा 240। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से y हो जाएगा 240 बाई 6, तो y हो जाएगा आपका 40 डिग्री। y 40 डिग्री हो जाएगा। तो जब y 40 हो जाएगा तो एंगल्स क्या होंगे, x माइनस वाई, तो 60 माइनस 40 20 डिग्री, फिर x यानी x का वैल्यू है 60 डिग्री, और x प्लस वाई यानी 60 प्लस 40 100 डिग्री।
तो 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री, 20, 60 और 100 ये मिलाकर आपका हो जाएगा ये तीनों एंगल्स। इन तीनों का सम देखिए क्या ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 20 + 60 80, 80 + 100 180 ट्रायंगल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो ट्रायंगल का एंगल्स का सम 180 होना चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ ही साथ ये कंडीशन जो दिया हुआ है कि सबसे छोटा जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में 20 और ये सबसे बड़ा रेडियन में 100, ये जो रेशियो आना चाहिए 36/पाई, तो 20 डिग्री बाई 100 डिग्री को आप रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 डिग्रीज को रेडियस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा बाई 180 से, तो 20 × 180/100 × पाई, ये 5 बार में, ठीक है। तो ये चेक हो गया। तो हमने चेक भी कर दिया कि जो क्वेश्चन हमने बनाया है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। होना ये चाहिए था कि एक ट्रायंगल है तो एंगल का सम 180 होना चाहिए था, और साथ ही साथ ये होना चाहिए था कि जो सबसे छोटा एंगल है डिग्री में और सबसे बड़ा एंगल है रेडियन में, इसका रेशियो 36/पाई होना चाहिए था, वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालना है। सोचिए, अगर आपके पास दिया हुआ है कि इफ sin θ = 3/4, अगर आपके पास sin θ 3/4 दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है cos θ का, आपको वैल्यू निकालना है tan θ का, sec θ का, cosec θ का, cot θ का। ऐसा करिए कि हम एक काम करते हैं कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इस ट्रायंगल में हमने अगर sin θ 3/5 दिया हुआ है, मान लीजिए sin θ 3/5 दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं 3k, इसको मान लेते हैं 5k। अब आपके मन में सवाल आया कि इसको k साथ में क्यों लिया है। देखिए, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अगर साइड्स जो हैं वो 3 और 5 होंगे तो रेशियो 3/5 होगा। अगर ये 6 और 10 होंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी 3/5 होगा। अगर ये 9 और 15 होंगे तो भी 3/5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 और 5 का मल्टीपल्स होगा, इसलिए इसको हमने 3k और 5k रखा है। तो जब हम इसको 3k और 5k रखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर ये आ जाएगा 4k। तो ये 3k, ये 4k, ये 5k, तो 3, 4, 5 ये आपके पास साइड्स आ गया। जब ये साइड्स आ गए तो अब यहाँ पर cos θ आप जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो जब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो ये हो जाएगा 4k/5k, 4/5। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपने 10th में पढ़ा है, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अगर sin θ पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, पिछले क्लासेस में बताया है एलाइड एंगल्स में, sin θ पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम में आप लोग इस तरह से देखते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। पूरा जो एंगल है 360, इसको 4 बराबर हिस्सों में 90 डिग्री ईच में हम डिवाइड करते हैं, तो ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 डिग्री। जब इसको 4 क्वाड्रेंट में आप तोड़ते हैं तो 90 डिग्री ईच है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं A, फिर S, फिर T, फिर C। यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में sin θ पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan θ, चौथे में cos θ। जहाँ पर sin θ पॉजिटिव होता है वहाँ पर उसका रेसिप्रोकल यानी cosec θ पॉजिटिव होगा। जहाँ पर tan पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल cot θ पॉजिटिव होगा। जहाँ पर cos पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल sec θ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ASTC को याद रखने का ये भी तरीका है कि हम इसको इस तरह से लिख दें, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। या कुछ बच्चे याद रखते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पर हम इस तरह से ध्यान रखते हैं, यहाँ पर आपका sin θ पॉजिटिव दिया है, sin θ पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, इसका मतलब है कि वो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, तब तो सही है। लेकिन अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसी पॉजिटिव के लिए, उसी एंगल के लिए अगर ये थीटा जो है, ये थीटा 90 डिग्री यानी π/2 से पाई 180 डिग्री के बीच में है, ये थीटा जो है 90 डिग्री से 180 के बीच में है, तो इस केस में cos थीटा हो जाएगा -4/5। तो अब अगर साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे 4/5 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू +-4/5। ठीक है, तो यहां पर देखिए cos थीटा आ गया। अगर cos थीटा आ गया तो अब सब आ जाएगा, cos थीटा आ गया तो tan थीटा हो जाएगा उसी तरह से +-3/4। तो यहाँ पर हमने एक बात देखी कि अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो इसको ये करने का एक तरीका हुआ जहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाकर ये काम किया। इसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है वो भी देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो ये आपने देख लिया साइन थीटा 3/5 है तो हमने इसे स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका 9/25। एक बात आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो 9/25। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 9/25, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 - 9 16/25। ठीक है, तब देखिए यहाँ से कॉस थीटा जो है वो +-4/5 आ रहा है। ठीक है, इसलिए देखिए उस पहले मेथड में भी ये आपका इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 है। पहले मेथड में भी हमने देखा कि ये वैल्यू +-4/5 आ रहा था, तो चाहे उस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले। ठीक है, तो साइन थीटा दिया हुआ है तो यहाँ से हमने कॉस निकाल लिया। टैन निकालने के लिए क्या करिएगा, टैन निकालने के लिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, या दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आया है, हम टैन थीटा निकालना चाहते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा आया है 16/25, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल है 25/16 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा 25/16। एक और रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/16 या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 25/16। तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका 25/16 - 1, या टैन स्क्वायर थीटा 25 - 16 9/16। आप लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू +-3/4। तो इस तरीके से साइन थीटा अगर पता है तो हमने कॉस निकाला, और कॉस पता है तो टैन निकाला। अगला एग्जाम्पल दिया है कि अगर टैन थीटा 1/√7 है, आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर टैन थीटा का वैल्यू पता है 1/√7, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है कि टैन थीटा आप जानते हैं ये आपका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाए कि सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। तो टैन थीटा आपका होगा सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा।
तो ये जो आपने जिसका वैल्यू आपको निकालना है cosec स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा, इसमें हम क्या करें कि ऊपर नीचे cosec स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cosec स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई sec थीटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है आपका 1/√7 और tan थीटा ही तो है sec थीटा बाई cosec थीटा, तो इसका स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan थीटा जो है 1/√7 है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/7, तो 1 माइनस 1/7 1 प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6/7 अपॉन 8/7 विच इज इक्वल टू 6/8। ये बराबर हो जाएगा 6/8 या 3/4, ये आपका बराबर हो जाएगा 3/4। तो इस सवाल में जब tan थीटा जो है ये 1/√7 दिया हुआ है, आपको cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा निकालना है। तो एक मेथड आपका ये हुआ, इस सवाल को करने का एक मेथड ये हुआ। इसी का देखिए हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं मेथड 2। आप तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, यहाँ लिखिएगा थीटा, ये दिया है 1/√7 तो ये हो जाएगा 1/√7, तो ये हो जाएगा k और √7 के, ये हो जाएगा k और √7 के। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 7 प्लस k 8k का स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो 2√2k। तो अब आप अपने जरूरत के अनुसार से cosec थीटा और sec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर यानी 2√2, और sec थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस यानी 2√2/√7। इन वैल्यूज को जब वहां पर रखिएगा तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जब इन वैल्यूज को वहां पर रखिएगा तो ये cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 8 माइनस 8/7, 8 प्लस 8/7, देखिए 8 हटा दीजिए तो यही वैल्यू आ गया। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये मेथड से भी इस मेथड से भी। ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपके पास tan थीटा 1/√7 दिया हुआ है, तीसरा मेथड ये कर सकते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो तीनों ही मेथड है। तो एक काम में हमने क्या किया कि cosec स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करके काम कर लिया। एक बार हमने क्या किया कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। आपको पता है कि अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक का वैल्यू पता है तो वहां से बाकी सबका निकाल सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है, अगर आपके पास एक वैल्यू पता है तो आपके पास 3 और आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। सीधे आपने डिवाइड करके निकाल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल लिया, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके भी निकाला जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया है कि इफ 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। आपको sin थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर 2 sin थीटा 2 माइनस cos थीटा के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि आपको sin थीटा निकालना है, आपके पास sin और cos में रिलेशन है। इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? यहाँ पर ना तो tan थीटा का डायरेक्ट वैल्यू दिया है, ना ही sin का दिया है, ना ही cos का दिया है। तो अब इस ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही बनाए जा सकते हैं।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसको निकालना है, साइन थीटा को निकालना है। तो अगर साइन को निकालना है तो हम क्या करते हैं, कॉस को एक ही तरफ रखते हैं, ट्रांसफॉर्म्स को ऐसे करते हैं कि कॉस थीटा बराबर 2 - 2 साइन थीटा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसको ऐसा क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं छोड़ दिया, हमें स्क्वायर करना है। तो आप कहेंगे सर सीधे सीधे स्क्वायर करते। इसके पीछे कारण ये है कि हम इधर इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो अब इतना करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 + 4 साइन स्क्वायर थीटा -8 साइन थीटा। इतना करने के बाद आपको सिंस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन थीटा बेसिकली निकालना है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन ए क्वाड्रेटिक ऑफ साइन थीटा। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफॉर्म दिस कॉस स्क्वायर थीटा एज 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको कर देंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 + 4 साइन स्क्वायर थीटा -8 साइन थीटा। तो यहाँ से ये इधर जाकर हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा -8 साइन थीटा, ये इधर चला जाएगा +3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 5 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखिए, 5 साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, इसके बाद -5 साइन थीटा -3 साइन थीटा +3 = 0। और यहाँ से 5 साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा -1 -3 साइन थीटा -1 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 साइन थीटा -3 इंटू साइन थीटा -1 = 0। जब ये काम कर देंगे तो यहाँ पर हो सकता है, इसका मतलब ये है कि या तो साइन थीटा 3/5 है या साइन थीटा जो है ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा 3/5 है या साइन थीटा जो है 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस थीटा निकालने की बात करता तो हम सीधे स्क्वायर कर देते। तब हम क्या करते, यहाँ पर हमने बनाया है क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, वैसे केस में हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है कि अगर इफ tan स्क्वायर थीटा + sec थीटा = 5 फाइंड cos थीटा। पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में साइन थीटा और cos थीटा दोनों पे ही पावर जो था वो 1 था, लीनियर था। लेकिन यहां पर देखिए एक क्वाड्रेटिक टर्म है, एक आपके पास लीनियर टर्म है। तो आपके पास अब ये चॉइस खत्म हो गया कि आप किधर से स्क्वायर करेंगे। जो टर्म क्वाड्रेटिक है उसी को आप आसानी से दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट दिस tan स्क्वायर थीटा एज sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस sec थीटा = 5। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा -6 = 0। फिर से देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आ गया, तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा -2 sec थीटा -6 = 0। sec थीटा कॉमन ले लीजिए, sec थीटा +3 -2 कॉमन ले लीजिए, sec थीटा +3 ये हो जाएगा sec थीटा -2 इंटू sec थीटा +3 = 0। तो इसका मतलब है कि या तो sec थीटा 2 हो या sec थीटा जो हो वो -3 है। ठीक है, तो या तो sec थीटा 2 हो या sec थीटा -3 है। तो ये बात यहाँ पर सही भी है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में भी इसका ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास जो वैल्यूज आते हैं, क्या वो वैल्यूज उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में आते हैं। जैसे याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में जो लिख रहा हूँ याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में होते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में होते हैं। लिखते हैं हम इस तरह से,
-1 से 1, और ये बॉक्सेस कहलाते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब जो बाउंड्री वैल्यू है -1 और 1, उन दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे। tan थीटा और कॉट थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा, इसका जो रेंज होता है जिसमें इसका आउटपुट लाई करता है वो ऑल रियल नंबर होता है। मतलब -∞ से +∞, सारे वैल्यूज इसमें पॉसिबल है। -∞ से +∞ तक सारे वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। और जब आप आते हैं कॉसेक थीटा और सेक थीटा में, तो इसमें क्या ध्यान रखिएगा, जैसे ऊपर वाला देखिए -1 से 1 है, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो इसी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप कहते हैं कॉसेक थीटा और सेक थीटा जो होंगे वो -1 से 1 में नहीं होंगे, तो आप लिखते हैं कि -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज आए वो इसी रेंज में आए। अगर इस रेंज में ये वैल्यूज नहीं आएंगे तो सब काम बेकार है, समझिए। अगर इस रेंज में नहीं आएगा, कभी ऐसा हो जाए कि आप सॉल्व करिए और सेक थीटा का वैल्यू आ जाए 1/2, तो हम कहेंगे साहब ऐसा कोई थीटा नहीं है जिसके लिए सेक थीटा जो है ये 1/2 हो। ऐसा कोई थीटा नहीं है जिसके लिए सेक थीटा जो है 1/2 है। यहां पर वैल्यू आया है सेक थीटा 2। सेक थीटा के लिए याद रखिएगा ये हमेशा 1 से बड़े और -1 से छोटे होते हैं। -1 भी हो सकता है जहां पर साइन थीटा या कॉस थीटा, सेक थीटा की बात करें, जहां पर कॉस थीटा -1 होगा तो उसका रेसिप्रोकल -1 होगा। तो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा हो इंक्लूडिंग 1 और -1 से छोटा हो इंक्लूडिंग -1। तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 1 से बड़ा आ रहा है, यहाँ पर सेक थीटा -3 आ रहा है, वो -1 से छोटा आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे पॉसिबल है, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे नहीं पॉसिबल है। कभी आपके पास ऐसा हो जाए कोई इक्वेशन सॉल्व करिए और आ जाए sin थीटा = 2, तो आप कहेंगे नहीं साहब नहीं, ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए sin थीटा 2 हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अलाइड एंगल्स पे मैंने लेक्चर पिछले बार भी दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा या मुझे मैसेज किया कि सर अलाइड एंगल्स के वैल्यूज जो है निकालने में अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के हर लेक्चर, अगले 2-3 लेक्चर तक लास्ट में थोड़ा सा अलाइड एंगल फिर से डिस्कस कर दूंगा, ताकि बार बार अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ये जो अलाइड एंगल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन फिजिक्स वगैरह में भी बहुत मिलता है। व्हाट इज एन अलाइड एंगल? अगर थीटा आपके पास कोई एंगल है, इफ थीटा इज एनी एंगल, थीटा कोई एंगल है, तो इस एंगल में 90 डिग्री यानी π/2 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। इस थीटा में 180 डिग्री जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। इस थीटा में 3π/2 यानी 270 डिग्री जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। इस थीटा में 2π यानी 360 डिग्री। बेसिकली आप ऐसा समझिए कि 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 -1 -2, ये सब एंगल्स जोड़े जाए या घटाए जाए, वो एंगल उस एंगल थीटा का अलाइड एंगल कहलाता है। ठीक है, आर अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा। अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो इन एंगल्स में 90 डिग्री या उसका इंटीग्रल मल्टीपल, आप कहते हैं कि इफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री is added or subtracted. Integral multiple of 90 degree is added or subtracted, then such angles are known as allied angles of theta. अगर किसी भी एंगल अगर आपको दिया हुआ है उसमें 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसको हम कहते हैं उस एंगल का अलाइड एंगल। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं,
जैसे सबसे आसान है कि हम आपसे कह दें कि आप 120 डिग्री के लिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए। हम आपसे मांग लें कि आप हमको बताइए साइन 120 डिग्री, तो आप कहेंगे कि अभी तक 10th तक जो पढ़ा वो सभी एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ा था, 30 डिग्री के लिए पढ़ा था, 45 के लिए पढ़ा था, 60 पढ़ा था, 90 डिग्री पढ़ा था, 120 के लिए तो पढ़ा नहीं। ये बात भी सही है। तो कहे कि जैसे पिछली बार बताया गया था, जैसे कि पिछली बार बताया गया था 30 डिग्री, 45, 60, 90 के लिए, क्यों ना आप इनका भी चार्ट दे दीजिए सर इस बार। हम कहें कि जो अभी तक पढ़ा है उन्हीं एंगल से आगे भी निकाल सकते हैं। तो कहेंगे वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। साइन थीटा में अगर आप 90 डिग्री जोड़ते हैं तो साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है। साइन थीटा और इस कॉस थीटा में 90 डिग्री जोड़ते हैं तो ये फिर से साइन थीटा होता है। साइन थीटा में 180 डिग्री जोड़ते हैं तो साइन थीटा रहता है, और कॉस थीटा में 180 डिग्री जोड़ते हैं, इसमें 180 डिग्री जोड़ते हैं तो कॉस थीटा जो है वो भी कॉस थीटा ही रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी 90 का सम करेंगे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ठीक है। जब 180 डिग्री का एडिशन करेंगे, 180 डिग्री एडिशन करेंगे तो साइन साइन में, कॉस कॉस में। आप ऐसे समझिए कि आप एक कदम चलेंगे 90 डिग्री है तो आप चेंज कर लीजिएगा, 2 चलिएगा तो चेंज मत करिएगा, 3 चलिएगा तो चेंज करिएगा, 4 चलिएगा तो चेंज मत करिएगा। याद रखिएगा 90 डिग्री में अगर 1, 3, 5 इस तरह के नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो चेंज होगा। 180 डिग्री का मल्टीपल मल्टीप्लाई होगा कोई भी, 180 का मतलब ही तो है 90 डिग्री में। हमने कहा 90 डिग्री का इवन नंबर ऑफ स्टेप चलेंगे तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड नंबर ऑफ स्टेप चलेंगे तो चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री में अगर 2 स्टेप, 4, 6, आप लिखिएगा कि 90 डिग्री में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, 6 ये सब करेंगे तो चेंज नहीं करेंगे। साइन थीटा जो है वो साइन थीटा में ही रहेगा और कॉस थीटा जो है वो कॉस थीटा में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 180 डिग्री या उसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल अगर आप किसी भी एंगल में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। लेकिन आपको वैल्यू क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा? आप पहला काम करिए, साइन 120 डिग्री को लिख दीजिए साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फिर क्या होगा? मैंने कहा किसी एंगल में 90 डिग्री जोड़िएगा तो साइन थीटा में कॉस थीटा लिख लीजिएगा, तो इसको लिख लीजिए कॉस 30 डिग्री। लेकिन 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 ध्यान क्या रखना है, ये कॉस 30 डिग्री प्लस माइनस में होगा। तो आप कहेंगे ये प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं? सोचने का सवाल है कि अगर साइन 120 कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं? फिर हम कहेंगे कि ये अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कब प्लस होगा कब माइनस होगा? उसके लिए एक काम करिए, आप इस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम में जाइए और यहाँ पर मैंने बताया है ऑल साइन टैन कॉस, बताया है ना। तो हमको वैल्यू निकालना है किसका? साइन 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, कहाँ आएगा? ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, इस पे जाइएगा, इस पे साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन हट जाएगा, ये प्लस कॉस 30 हो जाएगा। प्लस कॉस 30 का मतलब कॉस 30 डिग्री √3/2, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। तो ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। मेथड 2 क्या है? साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री कैन बी रिटन एज, साइन 120 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मैंने क्या कहा? 180 डिग्री अगर एंगल ये जोड़िएगा या घटाइएगा, 180 डिग्री ये एंगल जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आपका साइन साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। यहाँ पर आपने पहले लिखा प्लस माइनस। अब किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? 120, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है?
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन हटा दीजिएगा। प्लस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे 90 डिग्री से निकालिए या 180 डिग्री से निकालिए, वैल्यू तो वही आना है। तो वैल्यू √3/2 ऐसे भी आया था, इससे भी √3/2 भी आता है। अब हम इसी तरह से देखते हैं, आपके पास एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब अगले बार हम देखते हैं cos 120 का वैल्यू। तो जब cos 120 डिग्री लिखना है तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। पहला काम प्लस माइनस साइन 30 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में गया, ये cos। इसके बारे में देखना, ये किस क्वाड्रेंट में गया भाई, सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है, प्लस की माइनस, माइनस होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। इसको आप ऐसे भी ले सकते थे कि cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। और अब हमने सीधे लिख दिया माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस cos 60 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 5 एंगल जो है आप लोग निकाल लीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा के लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, 120, 135, 150, 210, 225। अब मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के हर क्लास के आखिरी में हम थोड़ा सा 5-10 मिनट अलाइड एंगल्स देख लेंगे, और ये हीरा उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का है, और स्टूडेंट्स बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने अपनी पसंद से सब्जेक्ट को लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आप लोग को जो भी दिक्कत है तो आप लोग अपने अपने इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिख सकते हैं, या तो चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं भी इस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, दिस इज माय मोबाइल नंबर 9565895003, आप इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से अलाइड एंगल्स है, हर क्लास के आखिरी में अलाइड एंगल थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट डिस्कस कर देंगे, जिससे आपके पास ये कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो अब अगले क्लास में है, आज मंडे है, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे थर्सडे को। तो थर्सडे को फिर मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल अपराइज एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बच्चे ही हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। जब आप बच्चे हमारे वीडियोस देखते रहते हैं तो हमें और अच्छा वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।